हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हम एचएससी लोग हैं, एचएससी ऑफिसर के हवाले से आज बात करूंगा कि एचएससी ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनके रोल्स क्या होते हैं। ऐसे कंपनी की बात की जाए तो हर कंपनी में काम के हिसाब से भी कुछ रोल एलोकेट किए जाते हैं। जैसे कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से कुछ उनका रोल एलोकेट किया जाता है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से बढ़ जाती है। कहीं पे एक्सकावेशन चाहे सिविल का काम है, बिल्डिंग का काम है, रोड का काम है, तो उसके हिसाब से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी चेंज होती है। लेकिन ओवरऑल जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं उसकी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये पूरी तो नहीं है लेकिन जो है आपके साथ है, क्योंकि एचएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जितना भी डिस्कस करें, 2 दिन डिस्कस करें तो भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। हम एक रोल मॉडल हैं। ओके, सो हम शुरू करते हैं कि हम जब भी एचएससी ऑफिसर हैं, हमारा रोल है क्रिटिकल। क्रिटिकल रोल है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। हम ये रोल प्ले करते हैं। उसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन से हम इंश्योर करते हैं कि उन लोग हमारे जो सेफ्टी रेगुलेशंस है, हमारी सेफ्टी प्रैक्टिस है, उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद देखते हैं जो रिस्क है वो रिस्क लेवल क्या है। रिस्क लेवल को हम मिनिमाइज करते हैं, एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट करते हैं, जो सूटेबल कंट्रोल मेजर उसमें इम्प्लीमेंट करके। जो सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट है उसको हम मेंटेनिंग करते हैं। हम कंप्लाइंस को देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि ये कंप्लाइंस है कि नहीं, जो OHS का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वर्क प्लेस में कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं। हम कई तरीक़ों से इन्फोर्स करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर को अप्लाई किया जाए। हमारा रोल है इन्फोर्सिंग करना, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए इस्टेब्लिश करना सेफ वर्क प्लेस को अकॉर्डिंग द लीगल स्टैंडर्ड। हमें मालूम होना चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल स्टैंडर्ड क्या है, यानी उसको कैसे हम लालन पालन करना जो हम बोलते हैं उसको हम कैसे करेंगे, कल्चर को कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम मैनेज करेंगे। अभी हम डेवलप जो सपोर्ट भी करते हैं डेवलपमेंट करने में, OHS पॉलिसी को जो प्रोग्राम होता है, पॉलिसी होता है, इन चीज़ों में हम हमारा सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे हम रिव्यू भी करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ वगैरह है उसको रिव्यू भी हम करते हैं। और उसमें अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐड करना है उसको हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उसकी टीम अलग होती है जो लेजिस्लेशन के हिसाब से। सेफ्टी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। रिस्क असेसमेंट हम कंडक्ट करते हैं। रिस्क असेसमेंट अकेला नहीं, वो एक टीम होती है और टीम के साथ हमारा भी पार्टिसिपेट होता है उनके साथ। हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस सब्जेक्ट पर, जैसे वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, स्काफोल्डिंग, जो भी जॉब के हिसाब से, जैसे वर्क एट हाइट हो गया तो उसके बाद एक्सकावेशन का भी हम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का, हॉट वर्क का। यानी हमारा जो कंपनी का जो जॉब है उस जॉब के हिसाब से भी हम ट्रेनिंग देते हैं, या इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हम ट्रेनिंग देते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हीट स्ट्रेस हो गया, रमडान के टाइम में रमडान के हिसाब से हम भी कुछ ट्रेनिंग प्रिपेयर करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे रोल के अंदर आती हैं। हम प्रीमाइसेस जो होता है उसके अंदर इंस्पेक्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमी है। ये इंस्पेक्शन डेली वाइज पे होता है, तो हम इंस्पेक्शन करते हैं हमेशा उसको। और हम ऑडिट टीम अगर बाहर से आती है तो ऑडिट टीम को हम सपोर्ट भी करते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं जो कोई ऑकुरेंस हुआ है तो उसका। जो प्रीमाइसेस का हमने जो इंस्पेक्ट किया उसमें हम पर्सनल को इंस्पेक्ट करते हैं, मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, टूल्स को, चाहे पावर टूल्स हो, हैंड टूल्स हो, इन सब का हम इंस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारे जो वर्क लोकेशन है उसके हिसाब से कंफर्म है कि नहीं, यानी नॉन कन्फर्मिटी तो नहीं है। ये चीज़ें हम देखते हैं। फिर हम जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है या कोई भी सब्सटेंस को डिस्पोज करना होता है, उन जगहों पे भी हमारा रोल अहम होता है। हम अनसेफ एक्ट को मिनिमाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अनसेफ एक्ट से कैसे बचा जा सकता है। और जो जो हाई पोटेंशियल होता है उन जगहों पे भी उनको हम ज़्यादा
ट्रेनिंग देते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास, आपको मालूम है ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेन थिंग्स अवेलेबल इन सेफ्टी हैंड इफ द पीपल आर नॉट स्टॉपिंग टू डू वायोलेशन आउटसाइड। ऐसे होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कोई, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास वार्निंग लेटर होता है, सस्पेंशन होता है, फायर होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होता है। तो ये हम लास्ट में इसके ऊपर कोई और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट किया है उसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसको हम रिकॉर्ड में रखेंगे, और जो भी अगर अनसेफ सिचुएशन है, कंडीशन है, उसका हम रिपोर्ट करेंगे, और उसको जो कैसे ख़त्म करना है या कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से है उस डिपार्टमेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वो सूटेबल मेजर करके उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। पीपल को हम अवेयर करेंगे ताकि पीपल ट्रेनिंग के हिसाब से करेंगे, अवेयरनेस के हिसाब से करेंगे, और हमारी जो प्रेजेंस साइट पे होगी फ्रीक्वेंटली हम उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि उनको सेफ तरीके से साइड पे काम कराया जा सके और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ किया जा सके, ज़ीरो किया जा सके। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एक्सीडेंट ज़ीरो हो। हम कभी कभी MSRA जो मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सबमिट करते हैं, तो उसे हम रिव्यू करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। कभी भी अभी तक मैंने जितना भी रिव्यू किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 100% मेरे पास नहीं भेजा है, उसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स हमें ऐड करनी पड़ती है। तो ये हमारे रोल के अंदर आता है। और जो HSE प्लान वगैरह है उसको हम करेक्ट पढ़ना है, उसको ठीक से पढ़ना है, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें साइट पे चाहिए इम्प्लीमेंट करना है, तो उस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट कराना है। कभी 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 आपको HSE प्लान रिव्यू के लिए भी आपके पास आ सकता है कि आप रिव्यू करें, आपके पास भी कोई पॉइंट है तो आप उसमें ऐड करें। जैसे कि मैं सॉरी, जैसे मेरे पास आता है HSE प्लान आता है, HSE MS आता है, इन सारी चीज़ों को मैं रिव्यू करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। तो ये ध्यान में रहे कि आपका कोशिश करना है कि जॉब साइट जो है सेफ रहे, गाइडलाइन सेफ हो। अगर ड्रिल भी कंडक्ट करना है तो आप कभी कभी ड्रिल भी कंडक्ट करना है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। सो ये आपकी ड्यूटी है। और जॉब हजार्ड एनालिसिस JHA करना है आपको। टूल बॉक्स स्टॉक याद रखना है कि टूल बॉक्स स्टॉक सुपरवाइजर करेगा, लेकिन आपको विटनेस होना है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ताकि कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो आपको वो काम आए, आपका काम में आए। प्लांट और मशीनरी का इंस्पेक्शन करना है, सेफ्टी इंडक्शन करना है न्यू कमर्स के लिए कि साइट पे क्या हजार्ड्स है, क्या रिक्वायरमेंट, वेलफेयर फैसिलिटी की जाए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है, असेंबली पॉइंट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करना है, उनको बताना है। ठीक है। आपको रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कभी भी याद रखना है कि वॉक थ्रू भी आपको करना है। जो अगर पूरी टीम वॉक थ्रू के लिए आती है उनके साथ वॉक थ्रू करना है, आपको ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो आपके बियॉन्ड और टारगेट, तो हमें जो उसका ओरिजिनल पार्टी है उस पार्टी को हम इन्फॉर्म करेंगे, जो हमारे पास लेटर है। ये कभी भी ऑफिशियल ईमेल हमें भेजना है, ताकि लोगों को पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सच है, वो सही है। तो ये सब हमारा रोल है। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन मैं इतने शॉर्ट में आपको बता दिया। अगर आपको पूरा डिटेल्स में चाहिए, HSE इंजीनियर, HSE ऑफिसर, HSE एग्जीक्यूटिव, HSE मैनेजर, HSE सुपरवाइजर, किसी के भी रोल के बारे में, तो आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका स्लाइड्स है मेरे पास, मैंने बनाया है, मैं आपको भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।